हेलो एवरीवन, वेरी गुड आफ्टरनून। चलिए, इस वीडियो में हम एक ऐसे इंडिकेटर की बात करेंगे जो इंडिकेटर सभी के लिए यूजफुल रहेगा, खास करके उन लोगों के लिए जिन लोगों को चार्ट वगैरह इतना डिटेल में नहीं आता। ठीक है। सी, अगर यूज करने पे जाओ तो देयर आर मेनी सच इंडिकेटर्स, और जितने इंडिकेटर्स होंगे उतने कंफ्यूजन भी होंगे, क्योंकि वो कहते हैं ना कि जितने ऑप्शन होंगे, मतलब जितने जितने मेरे पास रास्ते होंगे उतना ही मेरे पास कंफ्यूजन भी होगा कि भाई मैं कौन सा रास्ता सिलेक्ट करूं। तो यहां पर सारे इंडिकेटर का इंडिकेटर से बेस्ट इंडिकेटर जिसको यूज करने पर, या जिसकी मदद से आप एटलीस्ट इतना जान पाएंगे, इतना समझ पाएंगे कि मुझे कौन से लेवल पे क्या करना चाहिए। ठीक है। ये वीडियो उन लोगों के लिए ज्यादा यूजफुल रहेगा, पहला जिनको चार्ट वगैरह कुछ नहीं आता। दूसरा, जो चार्ट वगैरह सीखना चाहते हैं पर कैसे सीखे, कहाँ सीखे, वो उनको आइडिया नहीं है। और जो लोग ट्रेड करना भी चाहते हैं लेकिन उनको सही लेवल समझ नहीं आता, सही माहौल पे एक आप सही ट्रेड लोगे तो आपको बेनिफिट होगा। ये जो सही माहौल है उसको कैसे आप आइडेंटिफाई करेंगे। ठीक है। तो एक इंडिकेटर है जिसका मैंने अक्सर आपने मेरे वीडियो पे उसका नाम सुना होगा। उसका नाम है बोलिंजर बैंड। बोलिंजर बैंड एक ऐसा पट्टा है या एक ऐसा दायरा है जो बहुत टाइम पहले, मतलब बहुत बहुत टाइम हो गया उसको। उसका पूरा हिस्ट्री खंगालना है तो आपको गूगल पे मिल ही जाएगा। हम उसके हिस्ट्री पे नहीं जाएंगे, हम सिर्फ ये देखेंगे कि अगर मैंने मेरे चार्ट पे और कोई इंडिकेटर नहीं लेकिन सिर्फ बोलिंजर बैंड लगाया और मूविंग एवरेजेस लगाई, ठीक है, तो मैं कैसे उसको मतलब मैं उसको कैसे पहचान पाऊंगा कि भाई मुझे अब ये लेवल पे बोलिंजर बैंड क्या बोलता है, मुझे क्या करना चाहिए। ठीक है। तो इस टॉपिक पे हम आज थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, एंड आई होप आपको ये समझ में आएगा और आगे चल के ये आपको बहुत ही यूजफुल रहेगा। तो चलिए पहले चलते हैं चार्ट पे, और ये इन्वेस्टिंग का मैंने चार्ट निकाला हुआ है और इस पे जो है मैंने बोलिंजर लगाया हुआ है। सिंपल है, कुछ नहीं करना है। यहाँ पे आप इंडिकेटर पे जाइए और बोलिंजर लिखा होगा, यहाँ पे बोलिंजर बैंड क्लिक कर दीजिए एंड इट विल बी अप्लाइड। ठीक है। ये बैंड ये बैंड जो है ना, एक ऊपरी लेवल और एक लोअर लेवल, ये दो लेवल के बीच का जो भी है उसको बैंड कहेंगे। यानी कि ये देखिए, ये जो हाईलाइटेड चीज है ना, ये देखिए, ये जो है हाईलाइटेड चीज जो है ये एक बैंड है। इसको आप एक पट्टा बोल लो, एक 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 सड़क बोल लो, रास्ता बोल लो, या एक दायरा कह लो। और कोई भी स्टॉक या कोई भी इंडेक्स इसी दायरे के अंदर चलता रहेगा। बोलिंजर बैंड से आपको किसी भी स्टॉक का हायर एज वेल एज लोअर रेंज पता चल जाएगा कि भाई करंट सिनेरियो में इमीडिएट हायर लेवल क्या है और इमीडिएट लोअर लेवल क्या है। ठीक है। तो शुरू करते हैं। तो बोलिंजर बैंड जो है, हायर लेवल लोअर लेवल तो हो गया, और इसमें सिर्फ एक ही लाइन आपको दिखेगी जो इसको दो पार्ट में डिवाइड करती है, अपर एंड लोअर। अब ये जो लाइन है वो है 20 डेज का सिंपल मूविंग एवरेज। हम नॉर्मली चार्ट में एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को फोकस करते हैं, लेकिन ये बोलिंजर बैंड में आपको 20 डे का सिंपल मूविंग एवरेज यहाँ पे बनता है। यानी कि सिंपल सा फंडा ये है, अगर कोई भी स्टॉक आपका बोलिंजर बैंड के अपर लेवल पे है, ठीक है, बोलिंजर बैंड के ऊपरी लेवल पे है, यानी कि वो अपने करंट रेंज के पीक पर है। जो उसका करंट रेंज चल रहा है, अभी का जो प्रेजेंट रेंज चल रहा है, वो उसके पीक पर है। और अगर कहीं कभी कोई स्टॉक उस बोलिंजर के बाहर निकल जाए, ये भी आपने कई बार मेरे मुंह से सुना होगा कि स्टॉक जो है वो बोलिंजर के बाहर है, तो कुछ भी करके वो बोलिंजर के अंदर आएगा ही आएगा। हम थोड़ा सा उसका हिस्ट्री देखते हैं, यानी कि चार्ट का हिस्ट्री देखते हैं। अब देखिए,
यहां पर ये इंट्राडे, यानी कि ये डेली डेली चार्ट है। डेली चार्ट में इस दिन, किस दिन, 27 जून को बोलिंजर के बाहर निकल गया था। उसके पहले 26 जून को भी जो है बोलिंजर के बाहर जाके इसने क्लोज किया था। मेरे ख्याल से ये गुरुवार का दिन था। जी, वो जो गुरुवार के दिन, एक्सपायर के दिन जो ब्रेकआउट आया था, ये वो था। उसके पहले दिन जो है ये यहाँ पे, ये वाला कैंडल देखो, ये बोलिंजर के अंदर है लेकिन हायर लेवल पे है। और उसके पहले दिन यानी कि 24 जून को ये बोलिंजर के बाहर तो गया था लेकिन फिर वहां से अंदर आ गया। ठीक है। तो जब भी कोई भी स्टॉक बोलिंजर के अपर लेवल या लोअर लेवल के बाहर निकल जाएगा, वो उस रेंज के अंदर, वो उस दायरे के अंदर, पट्टे के अंदर, उस बोलिंजर बैंड के अंदर फिर से लौट आएगा। यहां पे ये बाहर चला गया, इसने क्लोज भी दे दी, अगले दिन भी इसने क्लोज करी, लेकिन फिर मंडे को नीचे आ गया, 30 तारीख को नीचे भी आया और बोलिंजर के अंदर भी आ गया। अगर आप पिछला देखें तो यहाँ पर 15 मई, 15 मई के कैंडल भी जो है बोलिंजर के बाहर जाके क्लोज हो रहा है। अगले दिन भी उसके बाहर ही क्लोज हुआ और तीसरे दिन फिर अंदर आ गया। इतना अंदर आया कि अपने 20 SMA तक आ गया। ठीक है। तो ये अपने बोलिंजर कभी भी, अब देखिए यहाँ पे, यहां तक ये चला, ये यहाँ पे एकदम लोएस्ट लेवल पे आ गया। लोएस्ट लेवल से ये ट्रेड हुआ, रेड लाइन के नीचे है, तो ये रेजिस्टेंस का काम करेगा। रेड लाइन, रेड लाइन को पार कर दिया तो वो सपोर्ट का काम करेगा। ठीक है। तो रेड लाइन पे यहाँ पे इसने रेजिस्टेंस खाया, नीचे आया, थोड़ा कंसोलिडेट हुआ और ऊपर निकल गया, और यहाँ पे ये वाली कैंडल बोलिंजर बैंड के बाहर चली गई। कभी 20 मार्च की कैंडल, 20 मार्च, 21 मार्च, 24 मार्च, 22, 23 छुट्टी होगी, 24 मार्च और 25 मार्च भी बोलिंजर के बाहर ही है। लेकिन 26 मार्च को क्या हुआ, गैप डाउन खुला, नेगेटिव खुला, और वो बोलिंजर के अंदर आ गया। और 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 दिनों में, और ये आठवां दिन, आठवें दिन में अपर अपर लेवल से लोअर लेवल पे आ गया। ठीक है। तो अगर किसी को भी, अगर कोई इंडिकेटर नहीं आता, ओवरबॉट ओवरसोल्ड कुछ समझ में नहीं आता, सिर्फ चार्ट खोलिए और बोलिंजर बैंड लगाइए। अगर स्टॉक आपका अपर लेवल पे है, यानी कि यहां पर देखिए, ये यहां पर है, यहां पे बाहर निकल गया, यहां पर भी इसने बोलिंजर के बाहर ही क्लोज किया, तो ये आपके लिए एक श्योरिटी बन जाती है कि यहां पे आपको डेफिनेटली सेल करना है। और अगले दिन ही आपको ये एक फॉल मिला, ये एक नेगेटिव हुआ, ये एक फॉल मिला, ये भी एक फॉल मिला, और ये भी एक फॉल मिला। अब ये जो कैंडल बना है ना, इसका ये मतलब नहीं है कि यहां से निकल के अब फिर से ये ऊपर निकल जाएगा। ठीक है, इसने अपने 10 EMA का सपोर्ट लिया, लेकिन एक चीज ध्यान में रखिएगा, हमारी मार्केट जो है ना वो मैनिपुलेशन का बाप है। तो ये जो यहाँ पे ये जो कैंडल बनी है, दिस इज जस्ट अ फेक मैनिपुलेटेड कैंडल। यूएस मार्केट वर क्लोज, यूएस फ्यूचर्स वर डाउन, ऊपर से उस वक्त इस चीज का बाहर आना, यानी कि जेन जेन स्ट्रीट का, जितने लोग भी शॉर्ट करके गए थे, जिन्होंने भी शॉर्ट पोजीशन बनाई थी, एक बार के लिए उनको सिस्टम से हटाया। बस ये वही वही कैंडल है। फिर भी, फिर भी अगर मानो मार्केट मंडे को गैप अप खुलता है, तो ये जो मैंने एक ये बनाया था, क्या कहते हैं, ट्रेंड लाइन, ये जो मैंने यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन बनाया था, ये डेफिनेटली एक रेजिस्टेंस बनेगा और बहुत ही कड़क वाला रेजिस्टेंस साबित होगा। ठीक है। ये जो है एक बहुत ही स्ट्रांग रेजिस्टेंस साबित होगा, जो आता है 25,520, 527 आता है, 520 से 30 का लेवल आप मान के चलिए।
ये अगर यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया इसने, तो ये जब नीचे आएगा ना, तो ये 20 SMA सपोर्ट ब्रेक करेगा। और अगर जिस दिन इसने इसने 20 SMA का सपोर्ट ब्रेक कर दिया, ये सीधा अपने बोलिंजर के लोअर लेवल पे आएगा। अब लोअर लेवल जरूरी नहीं है कि जब ये आवे तब ये इसी प्राइस पे लोअर लेवल इसका रहे, क्योंकि जब जब स्टॉक या ये इंडेक्स ऊपर से नीचे आना शुरू करेगा ना, तो ये जो लाइन है ना, ये जो अपर लेवल है ना, वो यहाँ से कर्व करेगा, यहाँ से घूमेगा, नीचे की तरफ घूमेगा। और अगर ये नीचे की तरफ घूमता है और ये भी नीचे की तरफ घूमता है, ठीक है, तो ये घुमा नीचे, और नीचे वाला भी नीचे की तरफ घुमा, तो जो फॉल है वो बहुत कड़क और बहुत ही फास्ट फॉल होगी। उसकी जो स्पीड होगी वो बहुत तेज होगी। ठीक है। अब देखो यहाँ पे, ये वाला यहां से घुमा, ये वाला यहां से ऊपर गया, लेकिन जब ये यहां से ऊपर से नीचे घुमा, लेकिन तब ये वाला यहां से ऊपर नहीं गया, ये वाला यहां से नीचे घुमा, तो यहां से जो फॉल आई, ये यहाँ पे साइडवेज हुआ, और जो फॉल आई वो एकदम स्टीप आई, एकदम ही घसीट डाला मार्केट को नीचे। तो बोलिंजर का ये एक फंडा है। अगर प्राइस अपर लेवल पे है और वहां पे बोलिंजर का अपर एंड टर्न मारता है, अब जैसे कि यहाँ पे प्राइस ऊपर ऊपर है, यहाँ पे जो प्राइस है वो अपर अपर लेवल पे है, यहां से बोलिंजर ने टर्न मारा नीचे की तरफ, अपर लेवल ने, जो बोलिंजर का ऊपरी लेवल है, इसने टर्न मारा, तो देखिए स्टीप कितना आया, जो फॉल है वो कितनी तेजी से आई। यहाँ पे कोई साइडवेज नहीं हुआ मार्केट। साइडवेज होने के चांसेस क्या क्या बनते हैं, जब ये ऊपर से भी कर्व टर्न मारे और नीचे से टर्न मारे ऊपर की तरफ, जैसे कि यहाँ पे हुआ ये वाला, ये इसने यहाँ पे ये तो टर्न मारा, लेकिन यहाँ से ये भी टर्न मारा, तो ये एक नैरो रेंज बन गया। एक नैरो रेंज बन गया, तो मार्केट इतने समय टाइम पास किया इसने साइडवेज होकर। तो मार्केट साइडवेज होगा, मार्केट में बड़ी फॉल आएगी, मार्केट में एक स्ट्रॉन्ग अपसाइड होगा, ये सब कुछ जो है आप बोलिंजर से पता कर सकते हो। तो जितना हो सके बोलिंजर को स्टडी करो, इसकी चाल को देखकर ही जो है ना, आप इसकी अगर प्रीवियस जैसे जैसे पीछे पीछे जाओगे, बोलिंजर को स्टडी करते रहोगे, वैसे वैसे यू विल कम टू नो कि हमेशा प्राइस एक्शन जो है ना, प्राइसिंग जो है किसी भी स्टॉक की या इंडेक्स की, वो उस बैंड के अंदर ही रहता है, वो उस दायरे के बाहर नहीं आता। अगर आता है तो तुरंत उसके अंदर निकल आता है। अब देखिए यहाँ पे ये इतना बड़ा फॉल आया, बोलिंजर के बाहर आ गया और सीधा अंदर। और यही सेम चीज, सेम कानून, सारे नियम जो है वीकली पर भी लागू होंगे। वीकली चार्ट में भी आप देखिए, जब भी बोलिंजर के लोअर लेवल पे आया है वहां पे बाइंग आया है, जब भी बोलिंजर के अपर लेवल पे आया है वहां पे सेलिंग आया है। और आप देखिए इसी दायरे में चल रहा है। अब यहां पे यहां पे यहां पे इसने टच किया, नीचे आ गया, यहां पे ये फिर बोलिंजर के बाहर आ गया, ऊपर चला गया, लेकिन ये लाल लाइन को पार नहीं किया, तो फिर नीचे आ गया। अब यहाँ पे ये ऊपर तो आया, बोलिंजर के बाहर निकल गया था, ऊपर तो आया, लेकिन यहाँ पे जो है ना, ये गैप से पार किया है इसने, इस रेड लाइन को गैप से पार किया है, तो ये गैप फिल करने ये आएगा नीचे। और क्योंकि ये यहाँ पे बोलिंजर के बाहर ही है, अब देखिए ये यहाँ पे बाहर गया हुआ था, ठीक है, ये यहाँ पे बाहर गया हुआ था, फिर अंदर आ गया और अंदर ही ट्रेड कर रहा है साइडवेज में। आप देखिए मई मई मंथ से लेके अब तक ये सिर्फ और सिर्फ एक डब्बे में ही ट्रेड कर रहा था। पिछले महीने में जून में जो है ये एक ब्रेकआउट आया, लेकिन ये ब्रेकआउट भी जो है ना, सस्टेनेबल ब्रेकआउट नहीं है।
तो इसमें आप इस भ्रम में मत रहिएगा कि मार्केट जो है, हाँ, मार्केट में कई सारे गैप्स है, लेकिन साथ ही साथ मार्केट ओवरबॉट भी है। और जो भी ब्रॉडर मार्केट्स है, ठीक है, उनमें इतना, उनमें जो है इतनी बाइंग दिख नहीं रही है, उनमें जो है इतनी मूवमेंट, पॉजिटिव मूवमेंट हो नहीं रही है। तो सिर्फ और सिर्फ निफ्टी बैंक निफ्टी को खींचा जा रहा है। तो क्यों खींचा जा रहा है, मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया कि कौन ये सब कांड कर रहा था। तो यही सब कुछ है। अब वीकली में क्योंकि इसने एक फॉलो अप बाइंग दिया नहीं, ये एक बाइंग तो आ गया यहाँ पे, ये एक अच्छा वाला कैंडल तो बन गया, लेकिन यहाँ पर जो है ना, एक रेड कैंडल बना है। तो ये जो है एक मंदी की शुरुआत ही बता रहा है, और इसका पहला टारगेट ही आपको यहां तक मिलेगा। ये वीकली के हिसाब से मैं बता रहा हूं। अगर हम इसको मंथली के हिसाब से देखें, मंथली, मंथली के हिसाब से यहां से, ये जो मंथ है ना, ये कौन सा है, ये तो मतलब कोविड वाला फॉल है ना। हाँ, ये कोविड वाला फॉल है। तो वही तो है, कोविड वाले फॉल के बाद, जब ये कोविड वाला फॉल आया और जो इसने यहां से ये ब्रेकआउट दिया, ये कौन सा लेवल है, 11,431। ये जो इसने यहां से ब्रेकआउट दिया, ये इसी अपर बैंड, अपर अपर लेवल को पकड़ते हुए ही जो है ऊपर जा रहा है। सिर्फ यहाँ पे इसने एक आध बार, एक बार खाली ये इस रेड लाइन के नीचे आया था, 20 SMA के नीचे क्लोज किया था, और यहां से फिर अगले हफ्ते वापस, अगले महीने मतलब वापस ऊपर निकल गया। ये जून 2022 को इसने जो है इस रेड लाइन के नीचे क्लोज किया था, लेकिन सब जुलाई 2022 में फिर ये रेड लाइन के ऊपर आ गया, और अब तक ये नीचे नहीं आया। पिछली बार यहाँ पे आया था 2025 फरवरी में, नीचे आया, और मार्च में फिर ऊपर निकल गया। तो और अब ये फिर से जो है अपने अपर लेवल पे आया हुआ है। अब ये तो मंथ का शुरुआत ही है। पॉसिबल है कि ये मंथ में इस कैंडल को एनगल्फ करे, निफ्टी जो है इस इस लेवल को, इस कैंडल को एनगल्फ करे। अगर आप डेली चार्ट ही अगर रिफर करो, तो डेली चार्ट में जो मैंने एक यहाँ पे एक, क्योंकि देखिए यहाँ पे क्या है ना, अभी ये ग्रीन कलर का हैमर बना है, तो पब्लिक को या देखने वाले को यही लगेगा कि यहाँ से मार्केट शूट अप करेगा और फिर अपने बोलिंजर के अपर लेवल तक जाएगा, जो आता है 25,700। लेकिन अगर ये 25,520 पे ही अगर ये अटक गया और डाउनफॉल इसने करना शुरू कर दिया, तो ये भी यहां से टर्न मारेगा, ये जो रेड लाइन है ये भी टर्न मारेगा, और बोलिंजर का ये जो लोअर लेवल है वो भी नीचे की तरफ टर्न मारेगा। तो फॉल जो आएगी ना, ये बहुत ही स्टीप फॉल आएगी। और सपोर्ट के तौर पे क्या है, 25,164। अभी मार्केट कहां पर है, 25,461 पे। तो यहां से करीब करीब 300 पॉइंट। लेकिन दूसरे सारे अगर आप फैक्टर्स देखो, इन्फ्लेशन, ठीक है, उसको चलो ठीक है, INR, वो भी ठीक है, हमें तो आदत हो गई है अभी। लेकिन जो FII काउंट है, और जिस तरह का भी अभी फिलहाल मार्केट में सीन चल रहा है, जो भी मतलब सिचुएशन है, उसको ध्यान में रखते हुए कोई भी राइज मार्केट में आएगी वो एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी ही होगी। ये जो मैंने बोलिंजर का आपको मैंने समझाया, ये सिर्फ मैंने आपको एक आइडिया देने के लिए समझाया कि किसी भी स्टॉक का, चलिए ये तो मैंने, हम निफ्टी देख रहे हैं ना, हम कोई और स्टॉक देखते हैं, AB कैपिटल देखते हैं। ठीक है, ये AB कैपिटल का हम वीकली चार्ट देखते हैं, चलो।
ये देखिए, वीकली में ये पिछले कितने समय से, 4 हफ्ते से ये वीकली, ये जो बोलिंजर का अपर बैंड है ना, अपर लेवल है, वहां पे क्लोज कर रहा है। अब इसके पहले जब जब ये बोलिंजर के बाहर निकला है ऊपर के लेवल पे, एक बड़ी वाली फॉल से ये नीचे पटक दिया गया है। और इसका उस वक्त पहला सपोर्ट ही बनता है ये रेड लाइन। अब देखिए ना, ये वाला जो कैंडल है कहाँ कहाँ पर है, 237। और लो क्या बनाई इसने, 195। ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 42 पॉइंट्स की इस स्टॉक में फॉल आई। कब आई? इन द मंथ ऑफ जून लास्ट ईयर। ठीक है, ये तो मतलब इलेक्शन वाली कैंडल होगी, लेकिन ये ये तो इलेक्शन वाली कैंडल नहीं है। ये वाली हाई क्या है, 246। और ये वाली लो मानो खाली 215। 246, 215, 30 पॉइंट, 30 31 पॉइंट। इसके पहले कभी कोई ऐसी फॉल दिखी है क्या? नहीं, क्योंकि ये यहीं पे इसका जो है, ये जो दायरा है वो बड़ा हुआ है, बाकी तो सब जगह ये फ्लैट ही मतलब एकदम नैरो दायरे में ही है। तो यहाँ पे अभी ये स्टॉक है 275 पे, और इसका 20 SMA ऑन अ वीकली चार्ट कहाँ पे आ रहा है, 205 पे आ रहा है। तो क्या ये 205 तक गिरेगा? मैं तो सिर्फ 240 ही बोल रहा हूँ, 240 230 तक मैक्सिमम। क्योंकि वो उसका वीकली का 10 EMA है, तो वहां तक ये स्टॉक डेफिनेटली आएगा। MCX देखते हैं। MCX, ये देखो, जब भी ये स्टॉक बोलिंजर के बाहर, ठीक है, ये ट्रेड कर सकता है। देखिए यहाँ पे भी 1 2 3 4, 4 हफ्ते इसने बोलिंजर के बाहर जाके क्लोज किया, और एक कंटिन्यू अपसाइड में चला। लेकिन जब ये गिरा यहाँ से यहाँ तक आया, फिर ऊपर गया और सीधा यहाँ तक आया। यानी कि ये यहाँ तक, ये जो लेवल से जो इसने शुरुआत की थी, ये पूरा घूम फिर के वापस यहाँ तक आ गया। तो यहाँ पे ऑलरेडी ये इतना ऊपर निकल चुका है। अगर हम इसका सिर्फ 20 में देखें तो वो कहाँ पे आता है, 6250 58 पे आता है। और मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि ये 7200 या 7500 तक आ जाएगा, तो भी हमारा 7000 का पुट जो है वो अच्छा खासा प्रॉफिट में आ जाएगा। स्टॉक तो गिरेगा, इसमें तो कोई डाउट नहीं। ठीक है, और एक देखते हैं, बजाज फाइनेंस देखते हैं, चलो। बजाज फाइनेंस भी जो है फिलहाल अपने वीकली के बोलिंजर के टॉप पर है, यानी कि बोलिंजर बैंड के अपर अपर लेवल पर है। ये तो वीकली हो गया ना, हम डेली में देखें। डेली में ये परसों के दिन ऊपर तो निकला, लेकिन फिर क्लोज कहाँ कर रहा है, ये 20 SMA के नीचे। तो आपने अगर इसमें शॉर्ट अगर बनाया भी हो ना, तो इसका आपको स्टॉप लॉस भी अगर रखना है, तो मैंने तो 950 का स्टॉप लॉस बोला था। आप जो है ये 930 का सपोर्ट भी, 930 का लेवल भी अगर आपने क्लोजिंग बेसिस रखा, और टारगेट रखो नीचे का यहाँ पे 900 का, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। मतलब ये एक अनुमान है, ये एक मैं आपको आइडिया दे रहा हूं कि हाउ टू आइडेंटिफाई द लेवल, टारगेट, सपोर्ट, एंड किस लेवल पे आपको क्या करना चाहिए। ठीक है, ये इसका डेली चार्ट है। हम MCX का भी डेली चार्ट देखते हैं, चलो।
वो नहीं देखा हमने। ये अब देखिए यहाँ से ये घूमा है, यहाँ से ये लेवल से नीचे आया, साइडवेज रहा, एक नेगेटिव कैंडल। ये भी देखा जाए तो नेगेटिव कैंडल ही है, बिकॉज इसने जो है ऊपर से नीचे आया हुआ है। ठीक है, भले ग्रीन में कैंडल क्लोज हुई है, लेकिन 9074 का हाई बना के ये 893 सॉरी 9002 पे बंद कर रहा है। और ये तो मतलब नेगेटिव कैंडल ही है, तो इसका फर्स्ट टारगेट ही आपके लिए डाउन साइड में बनेगा 8294 का। और अगर ये ब्रेक हुआ तो ये सीधा 72 तक आएगा। और ये आएगा क्यों? क्योंकि काफी समय से काफी समय से इसने अपने, आखिरी बार जो इसने अपना लोअर लेवल टेस्ट किया था बोलिंजर का, वो ये था 2025 अप्रैल में। अप्रैल, मई, जून और जुलाई, 7 अप्रैल को इसने ज्वाइन किया। तो हम अप्रैल पूरा महीना ही पकड़ेंगे। यहाँ पे ये पूरी तरह से नैरो हुआ था। यहाँ पे इसने आखिरी बार अपना लोअर लेवल टेस्ट किया था, और फिर ये ऊपर का ऊपर ही ट्रेड हो रहा है, MCX। और AB कैपिटल, AB कैपिटल भी देखिए, ये इसने यहाँ पे एक, यहाँ पे इसने जो है अपने बोलिंजर को छुआ, अपर 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 लेवल के पास था, नीचे आया, ऊपर नहीं गया, फिर ये एक कैंडल बनी रेड कलर की। और ये जो कैंडल है ये अभी तक इस कैंडल के पार नहीं गई। और इसका पहला सपोर्ट ही बनेगा 260 का, और बाद में बनेगा 234 का। अब 234 क्या है? 10 EMA ऑफ वीकली चार्ट, 238। तो इस तरह से यू कैन प्रेडिक्ट व्हेन टू गो शॉर्ट, व्हेन टू गो लॉन्ग। आप आपका स्टॉप लॉस क्या होगा, आपका टारगेट क्या होगा। ठीक है, तो आई होप ये बॉलिंजर जो है, आप जितना स्टडी करेंगे ना अब इसको, उतना आप जो है अच्छी तरह से इसको समझ पाएंगे, जान पाएंगे। यूं मान के चलिए कि ये एक ट्रेन की पटरी है, साइजेबल है, यानी कि ये ऐसी नहीं है कि अब ट्रेन की पटरी एक ही साइज की होती है, लेकिन इसकी साइज चेंज हो सकती है, कभी ब्रॉड हो जाएगा, कभी नैरो हो जाएगा। लेकिन ये जो दायरा है ना, ये एक ट्रेन का पटरी है, और उसके अंदर ही ये स्टॉक टहलेगा। अगर पटरी के ऊपर साइड अगर स्टॉक आ गया, तो पटरी के नीचे साइड को टेस्ट करने आएगा। तो यानी कि यहाँ वहां पे आपको सेल पोजीशन बनानी है। आपका पहला टारगेट होगा ये लाल कलर का लाइन, और दूसरा टारगेट होगा सीधा नीचे, लोअर लेवल ऑफ बोलिंजर बैंड। और अगर कोई स्टॉक नीचे की तरफ अगर बोलिंजर के बाहर निकल चुका है, ठीक है, तो वहां पे आपको बाइंग करना है। आपका पहला टारगेट ही होगा ये लाल लाइन, और उसके पार निकल गया तो फिर अपर लेवल ऑफ द बोलिंजर। सिंपल फंडा है। अगर आपने इसी को रिफर कर लिया, इसी को स्टडी करते रहे और इसी को फॉलो करते रहे, आई एम श्योर आप मार्केट में बहुत हद तक जो है प्रॉफिटेबल ट्रेड ले सकते हैं। ठीक है, तो आई होप ये आपको पल्ले पड़ा होगा, कुछ समझ में आया होगा। अब ज्यादा समझने के लिए यू कैन रिफर गूगल, यू कैन कीप प्रैक्टिसिंग एंड यू कैन कीप स्टडिंग। चार्ट वाइज जितना आप देखोगे, जितना आप समझने का कोशिश करोगे, आप समझते जाओगे। ठीक है, तो बस यहीं पे इतना ही है। आगे अगर कोई ऐसा इंडिकेटर आता है ध्यान में, जो जिसको सिर्फ अकेले को यूज करने से ही आपका काम बन जावे, तो आई डेफिनेटली मेक अ वीडियो ऑन दैट। तो आई होप दिस वॉज इनफ फॉर यू टू अंडरस्टैंड हाउ टू प्रेडिक्ट द मार्केट। ठीक है, पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा चैनल को, एंड ऑल्सो यू कैन व्हाट्सएप एंड गेट एनरोल टू आवर सर्विसेज। बाकी डिटेल्स आपके पास में है, यू कैन चेक द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, जहाँ पे मैंने सारे रेट्स, चार्जेस वगैरह सर्विस वाइज सब कुछ लिखा हुआ है। तो आप जो भी सर्विस ज्वाइन करना चाहो, यू कैन व्हाट्सएप, और बाकी का प्रोसीजर यू नो। तो थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर, एंड see you with some other topic, with some other indicator very soon. Thank you very much.